हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इन्वेंट्री टॉपिक के बारे में कि इन्वेंट्री टॉपिक क्या है अमेज़ॉन के लिए, अमेज़ॉन बिजनेस के लिए। जो भी आप बिजनेस प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो इस प्लेटफॉर्म पे, तो उसमें इन्वेंट्री जो है किस तरह से मतलब इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, उस चीज़ को समझेंगे। और क्योंकि आप बिना समझे आप अमेज़ॉन पे सेल कर ही नहीं सकते हो। चाहे कोई भी बिजनेस को पहले उसको समझना पड़ता है कि किस तरह से वो वर्क करता है, किस तरह से उसका क्या प्राइस रखना उचित है, किस तरह से कंपटीशन को बीट करें। क्योंकि अमेज़ॉन पे हज़ारों लाखों लोग जो है से सेल कर रहे हैं, तो सबका अलग अलग प्रोडक्ट है। किसी का सेम भी प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट वाले जो है बहुत सारे सेलर हैं जो कि अमेज़ॉन पे सेल कर रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा पहले कि किस तरह से हम प्रोडक्ट को लिस्ट करें अमेज़ॉन पे, किस तरह से उसको ऑप्टिमाइज़ करें, किस तरह से ऐड रन करें कि मेरा जो बिज़नेस है वो प्रॉफिट में जाए। तो इन्वेंट्री जो है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसमें आपको इस चीज़ को समझना है कि इसमें होता क्या क्या है। तो वैसे तो इन्वेंट्री जो कि ये इन्वेंट्री जो सेक्शन है, इसमें तो यहाँ पे पहले है कैटलॉग के नीचे आपको आना है, यहाँ पे मैनेज ऑल इन्वेंट्री इस डैशबोर्ड में खुलेगा इस तरह से। इस देखो इसमें ऐसा खुल गया, ठीक है, सर्च कर रहा है, खुल रहा है, खुल गया। तो इसमें आपको क्या क्या जितना भी आप प्रोडक्ट लिस्ट किए हो अभी तक, मतलब जो भी प्रोडक्ट आगे लिस्ट करोगे वो सारा मतलब प्रोडक्ट जो है इसमें आपको इन्वेंट्री में दिखेगा, इन्वेंट्री सेक्शन में। तो इन्वेंट्री मतलब क्या, जो कि प्रोडक्ट ही को इन्वेंट्री बोलता है। ऐसे प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, इन्वेंट्री भी बोल सकते हो, बट यहाँ पे आपको इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री सेक्शन होता है जहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है लिस्टेड होता है। वहाँ से आप एडिट कर सकते हो, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो लिस्टिंग को, प्रोडक्ट को। वहाँ पे आप कैलकुलेट रिवेन्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो कि मेरा इसमें आएगा कितना। यहाँ से आप प्राइस जो है सेट कर सकते हो अप एंड डाउन, मतलब अकॉर्डिंग टू कंपटीशन। मतलब क्योंकि एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो उस प्रोडक्ट को सेल करने वाले हज़ारों सेलर हैं, लाखों सेलर हैं। तो उस चीज़ से आपको सब लोग से बीट करना है। तो उसके लिए जो है से आपको ऑप्टिमाइज मतलब लिस्टिंग होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे, कंपटीशन से आप बाहर हो जाओगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है। तो आओ देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है, किस तरह से ये वर्क करता है। सबसे पहले तो जो भी आप लिस्टिंग करोगे, अगर एक्टिव रहेगा तो आपको इसमें यहाँ पे शो करेगा, अगर नहीं रहेगा तो डीएक्टिव दिखेगा, या तो फिर उसमें सप्रेस्ड लिखेगा अगर इमेज सही नहीं रहा तो इसमें जो है लिस्टिंग रहता है, जिसमें ASIN रहेगा, SKU रहेगा। इसमें आपको परफॉर्मेंस जो रहेगा 30 डेज का इसमें आपका शो करेगा। यहाँ इन्वेंट्री फुलफिल्ड बाई एंड क्वांटिटी, अगर आपका BM है तो आपका 10 ही दिखेगा, ठीक है। अगर 10 डालोगे तो 10 ही दिखेगा, जितना आपका स्टॉक में रहेगा उतना आपको डालना है यहाँ पे। देन यहाँ पे प्राइस है, तो प्राइस तो आप लिस्टिंग के टाइम भी डाल सकते हो, बट अगर लिस्टिंग के टाइम में अगर डालने के बाद जो है अगर आपको फिर अप एंड डाउन करना है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आता है कैलकुलेट रेवेन्यू। जैसे आप एक प्रोडक्ट पे रेवेन्यू कितना जनरेट आपका हो रहा है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि हाँ मैं इस प्रोडक्ट को सेल करता हूँ इतना रुपए पे, तो मेरा उसमें कितना प्रॉफिट है। क्योंकि इस रेवेन्यू में आपका सब चीज़ दिखेगा, आपका शिपिंग कॉस्ट कितना लगेगा, आपका पैकिंग का कितना हो गया, आपका अमेज़न का शिपिंग क्लोजिंग फ़ी कितना होगा, एंड मिसलेनियस ऑल थिंग्स यहाँ पे आपको दिखेगा प्राइस से रिलेटेड। तो मान लो सपोज कि मेरा एक कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, जिसको मैं उसको 249 पे सेल करता हूँ, ठीक है, 249 पे सेल करता हूँ। शिपिंग चार्ज यहाँ पे नहीं लिखना है। शिपिंग चार्ज जो होता है जब आपको अगर शिपिंग कस्टमर से लेना हो तो, बट अगर आप इन द केस आप जीरो डिलीवरी पे कर रहे हो, डिलीवरी जीरो फी, डिलीवरी फी अगर यदि आपका जीरो है तो उस केस में आपको यहाँ पे नहीं मेंशन करना है। तो फिलहाल तो मैं नहीं ले रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं किया हूँ। लेकिन अगर आप 249 के अलावा मान लो कोई प्रोडक्ट 249 का है, अगर आप उसको सेल करना चाहते हो 249 में ही विदाउट मतलब डिले शिपिंग चार्ज जो है जो अमेज़न शिप करता है, चाहे आप खुद से करते हो, तो उसमें आपको यहाँ पे डालना है जो भी उसका लोकल हो तो 45, यदि वो नेशनल लेवल का हो, रीजनल हो, रीजनल के लिए मान लो 65, नेशनल के लिए आप डाल सकते हो 80 तक। मतलब जिस तरह का आपका प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपका जितना डिलीवरी चार्ज लगेगा उसमें आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है।
तो फिलहाल तो मैं 0 फी पे चलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 249 हो गया। रेफरल फी तो फिलहाल अभी 0 है, जो कि इफेक्टिव है 16 मार्च से इफेक्टिव हुआ है। क्लोजिंग फी यहाँ पे आपका 1 रुपीज़ इसका रहेगा। मान लो फुलफिलमेंट कॉस्ट, अगर आप FBA करते हो तो आपका वेट हैंडलिंग फ़ी यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद का फुलफिलमेंट करते हो, FBM करते हो, ईजी शिप करते हो, तो ईजी शिप में आपका मान लेते हैं 100 रुपये लग जाते हैं। 100 रुपये नहीं, 100 रुपये किस तरह से वे में लिख सकते हो, जैसे कि आपका मान लो मेरा अभी 65 लग रहे हैं, तो 65 मेरा फुलफिलमेंट कॉस्ट हुआ, मतलब डिलीवरी का हुआ। मंथली आपका स्टोरेज फी ये सब जो है उसके लिए है, FBA के लिए है। इसमें आपको मिसलेनियस डालना है, जैसे कि पैकेजिंग का भी डाल सकते हो। मान लो पैकेजिंग का एक प्रोडक्ट पे 30 रुपीज़ लग रहा है, तो यहाँ पे 30 रुपीज़ डाल देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स आप कितना में लिए हो, तो मान लो सपोज अगर आप उसको लिए हो 40 रुपीज़ में, 40 रुपीज़ में लिए हो, तो आपके पास कितना नेट मार्जिन हुआ। GST भी मान लो यहाँ पे GST मिसलेनियस में भी ऐड कर दो। जिस प्रोडक्ट अगर 299 का है तो उसका 3%, अगर ज्वेलरी का है तो बाकी अदर परसेंटेज के स्लैब में जिस स्लैब में आएगा उस स्लैब में आपका वहाँ पे लगेगा। तो मान लेते हैं कि मेरा 40 अगर मान लो लगता है, तो मेरा 104, तो मतलब कि 41%, मतलब ये बेस्ट मार्जिन है। गुड भी नहीं, गुड बेटर बेस्ट, तो ये बेस्ट मार्जिन में 40% किसी भी प्रोडक्ट पर यदि आप 40% का प्रॉफिट मार्जिन कमा रहे हो, अर्न कर रहे हो, दैट मीन्स कि वो बिजनेस आगे चलकर सक्सेस होगा। अदरवाइज मतलब फ्लॉप होने के चांसेस 100% हैं। तो सो इस चीज़ को आपको ध्यान यहाँ पे देना है। नेक्स्ट आते हैं इसमें, और क्या है यहाँ पे इस इन्वेंट्री में ही आपको इसको अगर ऑप्टिमाइज करना है तो एडिट लिस्टिंग में जा कर के आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो। वहाँ पे आपका जो टाइटल है उसको चेंज कर सकते हो, इमेज को चेंज कर सकते हो। आपका वहाँ पे जो भी चेंजेस लिस्टिंग के टाइम पे जो होते हैं गलतियाँ, उसको आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। मान लो किसी भी प्रोडक्ट को एक फ़ोटो पे आपने रखा इतना दिन तक, अगले में उतना दिन तक, तो इस तरह से फ़ोटो भी चेंज कर सकते हो। जैसे कि इसका ये क्वांटिटी वहाँ से भी चेंज हो सकता है, मेन डैशबोर्ड से भी, और यहाँ एडिट लिस्टिंग में भी आपको चेंजिंग आ जाएगा। यहाँ पे भी प्राइस चेंजिंग का भी है। यहाँ पे आप अगर कुछ भी इसमें कॉस्मेटिक चाहे कुछ पैकेजिंग कुछ भी ऐड करना चाहते हो, देन आपको यहाँ से हो सकता है, ठीक है। तो ये हुआ यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल्स। अगर आपका डिटेल्स उसमें अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से आइटम नेम है, जैसे कि आइटम नेम का टाइटल ये है, तो इस टाइटल को भी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर डिस्क्रिप्शन चेंज करना है तो डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। बुलेट पॉइंट चेंज करना है तो कर सकते हो। जेनरिक कीवर्ड अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकता है, कर सकते हो। ये सब चेंज कर सकते हो, मतलब एडिट कर सकते हो आप दोबारा से, फिर से जो भी आपने गलतियाँ लिस्टिंग के टाइम पे की हो, ठीक है। यहाँ से इमेज भी आप कर सकते हो चेंजिंग, जो भी इमेज है इस इमेज को आप चेंज कर सकते हो। तो एडिट लिस्टिंग का ही एक वो है, तो इसमें जो है एडिट में ये आपका हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जो मेन जो है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैं उसको आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप समझ लोगे। नए सेलर के लिए हेल्पफुल है, जो अब पुराने सेलर हैं उनके लिए तो अच्छा है, बट जो नए हैं उनके लिए बहुत सारे स्ट्रगल होता है, कैसे क्या होता है कैसे क्या नहीं। तो उस चीज़ को, क्योंकि मैं भी इस चीज़ से फेस किया हूँ इस फेज को, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आपको ऐसा फेस ना करना पड़े, इसलिए मैं आपके हेल्प के लिए ही वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करें। अगर क्वेश्चन भी पूछें कि अगला में कमेंट में क्वेश्चन पूछें कि जिससे भी आपको रिलेटेड इशू है अमेजन बिजनेस से रिलेटेड, तो उसमें आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपको यहाँ पे कॉपी लिस्टिंग। अगर यही सेम प्रोडक्ट है, बस केवल इमेज अलग है, तो आप कॉपी कर सकते हैं। मैनेज इमेज यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी, जहाँ से भी पीछे मैं बताया। ऐड अनदर कंडीशन अगर ऐड करना है तो चेंज, अगर इसको फुलफिल बाई मतलब FBA चेंज करना है, देन यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। प्रिंट आइटम लेबल्स, अगर इसका आइटम लेबल्स को प्रिंट करना है तो यहाँ से भी लिस्टिंग क्लोज करना है तो क्लोज हो जाएगा। डिलीट करना है इसको फॉरएवर के लिए तो डिलीट भी यहाँ से होगा। अगर एडवर्टाइज करना है, एड्स चलाना है, तो आपको एड्स यहाँ से भी रन हो सकता है, और एक एड्स मैनेजर से भी हो सकता है। एड्स का भी एक अलग सेक्शन है जो कि मैं अच्छे से उसको समझाया हूँ, और अगर आपको उसमें भी अगर क्वेरीज है, क्वेश्चन है,
तो मैं आगे समझा सकता हूँ। आप क्वेश्चन करना है। देखो इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे आप आकर के लॉन्च कर सकते हो। अगर एडिट कैंपेन करना है आपको, मान लो डेली बजट 54 का है, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैनुअल टारगेटिंग, अगर आपको इसमें लग रहा है कि नहीं ये चीज़ पे नहीं है, जिस चीज़ पे मतलब सर्च हो, जो आपका प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जो आपका सही हो, उस चीज़ को आप यहाँ से भी कर सकते हो। तो ये हुआ अमेजन का ये कैंपेन है, एड्स मैनेजर है, इसको अलग ही टॉपिक में समझा दूंगा। बाकी तो यही रहा। मैंने इन्वेंट्री, चूँकि इन्वेंट्री जो ही एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका पूरे बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करता है, इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नए सेलर हैं, अगर इस चैनल पे भी नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कुछ भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, अमेजन बिजनेस से रिलेटेड, तो आप बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में आपको उस क्वेरी को क्लियर कर सकूं। धन्यवाद।